अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अरेज इन सी शार्प। अरेज हमने डिक्लेयर कैसे करनी है, उसमें वैल्यूज़ कैसे हैं, अगर हमें उसके इंडेक्सेस की वैल्यूज़ चेक करनी है वो कैसे कर सकते हैं, अगर हमने अरे की लेंथ जो है वो चेक करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अब हमने डिस्कस करना था कि अगर हमने लूप्स जो है वो अरे के साथ वर्क करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले मैंने एक फोर लूप ली और फोर लूप में मैंने एक वैल्यू एंटर कर दी इंट i इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने आपको बताया लूप्स हमेशा 0 से स्टार्ट करती हैं। अब i की वैल्यू लेस देन क्या होगी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नेम डॉट लेंथ, यानी आपकी अरे की जो लेंथ है उससे ही i की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट या इंक्रीमेंट होगी जब आपने डेटा जो है वो डिस्प्ले करवाना है। अब हमने यहाँ पे जो राइटअप किया था कंसोल डॉट राइट लाइन नेम, इसको मैं कुछ इस तरह डिस्प्ले करवाऊंगी नेम, और यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू क्या थी i। अब देखें ये चीज़ जो आपको बार बार राइट अप करनी पड़ रही थी कंसोल डॉट राइट लाइन, उसकी नेम, उसकी लेंथ, अब इसकी लेंथ हमें पता है ऑलरेडी 5 है, यानी ये लेस देन 5 पे ऑपरेट करेगी। अब हम उसको यहाँ पे चेक करते हैं कि हमें क्या रिजल्ट डिस्प्ले होगा। अब ये देखें हमें सारे नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, अली, रोशन, मरियम, आयशा, अहमद। अभी हमें क्यों डिस्प्ले हो रहे हैं ये नेम्स हमें इसीलिए डिस्प्ले हो रहे हैं जो हमने लूप को यूज़ किया, वरना मुझे जैसे पहला जो मेथड था अरे का उसमें हमें हर आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए उसके इंडेक्स को कॉल करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर क्या है, हमारी जो भी लेंथ है अरे की तब तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें लूप्स के थ्रू इजीली डिस्प्ले हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि लूप्स क्या है, वो ब्लॉक ऑफ कोड है, आपका डेटा जो है वो शॉर्ट फॉर्म में और इजी मेथड से जो है वो आपको डिस्प्ले हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखें पहले आपने कंसोल डॉट राइट लाइन नेम, हमने इसकी लेंथ ऑलरेडी चेक कर ली थी। अब हम एक और न्यू चीज़ इसमें करेंगे वो है फॉर ईच लूप। हमने फॉर की लूप तो की थी, अब हम फॉर ईच लूप को चेक करेंगे कि वो कैसे वर्क करती है। अब यहाँ पर आपको मैं शो करवाती हूँ, ये मैंने फॉर ईच का कोड ऑलरेडी राइट अप किया हुआ है, जहाँ पे हमने लिखा फॉर ईच स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आप कोई वेरिएबल दे देते हो कार इन कार्स। अब ये कार क्या है जो आप यूज़ करोगे, जिसको आप आई भी हमेशा डिनोट करते हो। अब आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि मैम आप आई ही क्यों बोल रही हैं, कोई और वेरिएबल क्यों नहीं, क्योंकि आई जो है वो एक जेनेरिक वेरिएबल है, हमेशा लूप्स के लिए यूज़ होता है, क्योंकि आई फॉर इंक्रीमेंट भी होता है और लूप एज एन इंक्रीमेंटल टूल काम करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे आई का वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है। मैंने कार लिखा तो इसका मीन है जो कार में ये भी सेम फोर की लूप की तरह वर्क करेगी, पर इसका मेथड देखें कितना शॉर्ट है। वो कह रहा है जो भी चीज़ें कार्स में हैं वो एज अ कार आप डिस्प्ले करवा दें। अब मैं इसको कार एज अ कॉल करूँगी तो हमें यहाँ कोई भी इंक्रीमेंट या कोई भी वैल्यूज़ में वो डिनोट करवाने की ज़रूरत नहीं होती। हम चेक करते हैं क्या ये हमें वही सेम रिजल्ट देगा जो हमें फॉर लूप दे रहे हैं। अब देखें ये हमें अहमद, ये देखें नेक्स्ट जो मैंने डिस्प्ले करवाया था वॉल, ये देखें चार ही हमारे कार्ड्स के नेम थे, वो चारों हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आप चेक करें कार्ड्स के कौन से नेम थे, यही चार नेम थे जिनको मैंने दो बार आपको फॉर ईच की लूप के साथ डिस्प्ले करवाया, और यहाँ पर आपका रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। अब स्टूडेंट्स आपने चेक किया फॉर ईच की लूप और फॉर लूप में डिफरेंस क्या है, उनकी वर्किंग सेम है लेकिन वो थोड़ी शॉर्ट एंड पे काम करती है। जो कार है वो इसमें क्या है, एक वेरिएबल, आप इसको कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, और ये जो कार्स है ये क्या है, ये आपकी अरे है, यानी आपकी अरे का नेम है। कंसोल डॉट राइट लाइन हमेशा प्रिंट के लिए यूज होता है, और आप इस तरह भी अरे के वेरिएबल्स को कॉल कर सकते हैं, यानी बहुत से मेथड्स होते हैं और हर डिफरेंट मेथड से इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।